धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विकार युक्त जो जीवन है वो मौलिक सिद्धांतों से पृथक है, बिल्कुल अलग है। तो हमें कौन सा जीवन जीना है यह हमारा बचपन तय हो जाता है। हम तय करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा तो बचपना होता है। वहां पर हमारे माँ बाप जो है, माता पिता, वो हमारे बचपन को दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर देते हैं कि यह बालक विकारों से मुक्त होते हुए अपने जीवन को दिव्य प्रणाली के द्वारा व्यतीत करेगा। वहीं पर विकार युक्त कौन सा जीवन हो जाता है? तो कहा गया है कि जब हम अपनी गलतियों पर विवश हो जाएं और उन्हीं गलतियों को छुपाने के लिए हमारे माता पिता तत्पर हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारी युवावस्था जो है वो विकार युक्त हो जाती है, परेशानी में पड़ जाती है। इसलिए हमें, क्योंकि प्रत्येक जन को अभी नहीं तो आगे माता पिता बनना होता है। जो बहनें हैं, जो भाई हैं, वो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से विवाह होकर के माता पिता जरूर बनेंगे, अवश्य। तो इसलिए भैया ध्यान देना है कि आपके द्वारा रचित आपके बालक का जीवन विकार युक्त ना हो, क्योंकि उससे जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो सब आपको ही भुगतनी पड़ेंगी। जीवन का तत्व है कि लक्ष्य प्राप्त हो, जीवन का लक्ष्य हो कि हमें मार्ग जो है वो बहुत दिव्य प्राप्त हो। दिव्य मार्ग का अर्थ है कि कौन सा मार्ग है, उस मार्ग से क्या प्रशस्त होगा, तो बोले तो मंजिल प्रशस्त होगी। मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, वह मंजिल कौन सी होगी? तो वो मंजिल अलग से बनी हुई मंजिल नहीं होती है। वो मंजिल तो स्वयं से निर्मित होती है, लेकिन पहुंचना होता है। पहुंचना कहाँ है? स्वयं की बनी हुई, निर्माण किया हुआ उस मंजिल की ओर, वहां पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रचित किया है, उसकी रचना की है, तो हमें वहां पहुंचना है। निस्संदेह हम पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन यहां पर विवशता क्या है? विवशता यह है कि हम मार्ग में ही आने वाले जो मोड़ हैं, निश्चित रूप से उन मोड़ों पर हम भटक जाते हैं। वह भटकाव हमारे जीवन को उथल पुथल में प्रोक्त कर देता है। प्रपंच एक ऐसा शब्द है जो बिल्कुल कांटे की तरह लगता है। प्रपंच व्यक्ति करता है, बड़ा आनंद आता है, मन में रखता है, बहुत आनंद आता है। एक दूसरे की बात करने में, वास्तविकता में उसे ओहो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब खुद के लिए जिस दिन ये लगता है कि उस व्यक्ति ने मेरी अमुक नाम की शिकायत की है, या अमुक वार्ता मेरे लिए जो हितकारी नहीं है वह उससे कही है, तो वह कंटक के समान लगता है। सोचो, जब वही प्रपंच किसी ने किया, किसके लिए? हमारे लिए, तो हमें क्या महसूस हुआ? कि वो कंटक है, बड़ा कांटा है। वो हमारे जीवन के लिए सारभूत नहीं है, वह हमारे जीवन में अवरोध प्रदान करने वाला है। निश्चित रूप से
विवेकशील पुरुष जो होते हैं, जो अग्रिम पंक्ति में बढ़ने वाले युवक होते हैं, वह येन केन प्रकारेण प्रपंचों से बच जाते हैं। क्योंकि आज अगर जो आप प्रपंच से बच गए तो कल आपके जीवन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। फिर आते हैं भगवत कृपा। तो आज की परंपरा में, आज के संसर्ग में मैं यह देख रहा हूं कि अपने स्वार्थवश, अपनी आजीविका और अपने नाम की कीर्ति को बढ़ाने के लिए लोग परमात्मा को भी गाली देने में पीछे नहीं हटते। आज की यह सोच हो गई है लोगों की। लेकिन यह अपने जीवन के लिए कितना घातक है, अपने परिवार के लिए कितना घातक है, अपने कुटुंब के लिए कितना घातक है, यह उनको जरा सा भी भान नहीं है। जो भगवान को दोष मढ़ते हैं, जो भगवान को गालियां देते हैं, निश्चित रूप से उनका पतन इस प्रकार से होता है कि सूखे पत्ते तो जलने में काम आते हैं, वो तो उस रूप में भी काम नहीं आते। जिन्होंने अपनी माँ बाप की सेवा नहीं की, जिन्होंने अपने माँ बाप को समझा ही नहीं, जिन्होंने अपने पारिवारिक जनों का सम्मान करना नहीं सीखा, जिन्होंने पूर्णतया व्यथित रूप से जीवन को जीना प्रारंभ कर दिया और जी रहे हैं, वह अगर जो किंचित मात्र भी भगवान को दोष देते हैं या उनको गालियां देते हैं या उनको अन्यान्य प्रकार से अपने शब्दों के द्वारा उन पर बाण मारते हैं, उनका सर्वस्व विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। पता नहीं कैसे वो माँ बाप है, पता नहीं किस प्रकार से उनके बड़े जन लोग हैं जो उनको जरा सी बुद्धि विवेक नहीं प्रदान कर पाते कि उन्हें जीवन में किसको क्या कहना है, किससे क्या चाहिए। स्वार्थ इतना भर गया है, आडंबर इतना भर गया है कि राम 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 राम। उस स्वार्थवश लोग अपने पूज्य जनों को नहीं जान पाते, अपने भगवान को नहीं जान पाते, अपने देवता को नहीं जान पाते। उनमें वृत्ति जो भरती चली जा रही है वो राक्षसत्व की वृत्ति भरती चली जा रही है। और ये व्यक्ति कहीं 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 तक भी बिल्कुल तनिक भी ठीक नहीं है। सज्जनों, जब जब हमने स्वार्थवश परमात्मा को अपशब्द कहे, जब जब हमने स्वार्थवश अपने गुरुजनों को अपशब्द कहे, जब जब हमने स्वार्थ वशीभूत होकर के अपने माँ बाप को अपशब्द कहे हैं, जब जब स्वार्थवश अपने प्रियजनों सज्जनों से अपशब्द कहे हैं, निश्चित रूप है और प्रमाण है, इतिहास है कि उनका भूगोल समाप्त हो गया है, कि उनकी चेतना समाप्त हो गई है, उनका बुद्धि और विवेक नष्ट हो चुका है। तो इसलिए अगर जो आपको करना है तो आप अपशब्दों का प्रयोग करें। आप माँ बाप को गालियां दें, आप सज्जनों को गालियां दें, आप पारिवारिक में बड़े जनों को गालियां दें, आप भगवान को गालियां दें। अगर जो आपको सर्वस्व बिगाड़ना है और आपको लगता है कि मेरा यह जीवन अनमोल है, आपको लगता है कि मेरा जीवन शाश्वत है, आपको लगता है कि मेरा जीवन यथार्थ है, तो आपको इन प्रपंचों से बचना पड़ेगा, इन स्वार्थों से बचना पड़ेगा और अपनी इस लोलुपता से बचना पड़ेगा, लालच से बचना पड़ेगा। वो आप ही निश्चित कर सकते हैं, कोई और निश्चित नहीं करेगा। जिस प्रकार से भक्ति विवेचनात्मक है, भक्ति शाश्वत है, जिस प्रकार से भक्ति केवल व्यक्ति के प्रयास से, अपने प्रयत्न के द्वारा ही
भक्ति संभव है, क्योंकि किसी के भी कितना भी भक्ति कराने प्रयास करने मात्र से भक्ति व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप 1000 प्रयास करो, बार बार कहो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें इस प्रकार से करना है, लेकिन वो उसका मन नहीं लगेगा, वो उस भक्ति को नहीं करेगा, विवश होकर के भी नहीं करेगा, उसमें भी अपने मन को निहित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन ही नहीं है। वो तो इतना विकारों से भरा हुआ है कि उसका मन लग ही नहीं सकता है। ध्यान में मन नहीं लगेगा, पूजन में मन नहीं लगेगा, स्मरण में मन नहीं लगेगा, जप में मन नहीं लगेगा, कहीं मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका अपने मन पर तनिक भी कमांड नहीं है और तनिक भी विश्वास भी नहीं है। तो भैया ऐसे लोग जो होते हैं वो यह निश्चित है कि अंदर और बाहर दोनों जगह से खोखले लोग होते हैं, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, जिनकी कोई मर्यादाएं नहीं होती, जिनका कुछ सारभूत नहीं होता, जिनकी कोई प्राथमिकता नहीं होती, जिनकी कोई अपनी बनाई हुई, अपने परिश्रम के द्वारा बनाई हुई कोई कीर्ति नहीं होती। ऐसे लोग उस मां को ऋण से मुक्त नहीं कर पाते, पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो पाते, और इस पृथ्वी पर भार रूप होकर के रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और कैसे कैसे व्यतीत करते हैं, जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े इस जीवन को व्यतीत करते हैं ना, पड़े पड़े लेटे लेटे गद्दारी करते हुए, दोष देते हुए, पूरे जीवन लोगों को दोष देते हुए, गाली देते हुए, प्रपंच करते हुए उनका जीवन व्यतीत होता है। बहुत अनमोल जीवन है, इसको बड़ी तत्परता के साथ में जीना पड़ता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये जो जीवन है वो तलवार की धार पर होता है। कर्म आप कुछ भी कर रहे हैं, कर्म से ही आपकी पहचान है। आप क्या करते हैं, आपको करना क्या है, आप चाहते क्या हैं, कर्म ही आपकी पहचान है। उस कर्म को निहित करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि जब तक कर्म के आप अधीनस्थ नहीं होंगे, कर्म आपके धर्म को नहीं बढ़ा सकता। जब तक आपका धर्म नहीं बढ़ेगा, तब तक आपके मर्म को जानने वाला कौन होगा। तो इसलिए अपने मर्म को पहचान दिलानी है तो धर्म करना पड़ेगा, और धर्म धृष्ट तभी होगा जब आपके कर्म नेक होंगे। तो नेक कर्म आपको करना है। कैसे करना है? नेक कर्म तो तभी हो सकता है जब नियति साफ हो। जब तक नियति साफ नहीं होगी, नेक कर्म नहीं हो सकता है। नियति तो आपको परिश्रम के द्वारा प्राप्त होगी। नियति तो आपके सुदृढ़ बनाए हुए रास्ते पर चलने मात्र से प्राप्त होगी। उन रास्तों को खोजना पड़ेगा जो वास्तविकता में धर्मनिष्ठ है। चलो, धर्म नहीं आप करते, आप अपने आप को नास्तिक समझते हैं, कोई बात नहीं। क्या कभी जमीन से उपजने वाला अन्न नास्तिक होता है? अगर जो अपना वो अन्न स्वाद बदल दे, पृथ्वी से उपजा हुआ गन्ना का जो रस मीठा है उसमें कड़वाहट आ जाए, नीम में खट्टापन आ जाए, आम में कड़वाहट आ जाए, अब क्या करेंगे? क्या खाएंगे? कैसे जिएंगे? मसाले कंकड़ी जैसा स्वाद देने लगे, आप क्या कर सकते हैं? आपके हाथ में कुछ नहीं है।
और आप ये समझते हैं कि मैं नास्तिक हो गया, मैं धर्म को नहीं जानता, मैं मानता ही नहीं किसी को। अरे तुम उन 5 तत्वों को कैसे नहीं मानोगे जिनसे तुम्हारा शरीर चल रहा है? उन 5 तत्वों से पृथक हो सकते हो क्या तुम? क्या तुम अपने शरीर को प्लास्टिक दे करके चला सकते हो क्या? लोहा पहन करके तो चला जा सकता है, लेकिन लोहे में आत्मा प्रवेश करवा करके लोहा नहीं चलाया जा सकता। तो इसलिए 5 तत्वों से पृथक आप नहीं हो सकते। यह अकाट्य सत्य है। और आप कहते हो कि हम नास्तिक, आप कहते हो हम कम्युनिस्ट। थोड़ी सी बुद्धि विवेक का प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से सब कुछ समझ में आ जाएगा, मानवता समझ में आ जाएगी। अपने अंदर ये इस पुतले में इतने विकार डाल करके घूम रहे हो और अपने आप को कहते हो कि हम नास्तिक हैं, हम किसी को नहीं मानते। खड़े रहो धूप में, क्यों रहते हो छत के नीचे? क्यों पीते हो पानी? क्यों खाते हो उपजा हुआ अन्न जो अपना स्वभाव नहीं बदलता? आम अपना स्वभाव नहीं बदलता। चावल अपना स्वभाव नहीं बदलता। कोई भी फल अपना स्वभाव नहीं बदलता, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही रस प्रदान करता है। और तुम मनुष्य हो गए, तुम इतने बड़े बुद्धिमान हो गए कि अपने स्वभाव को बदल देते हो। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिन 5 तत्वों के द्वारा तुम्हें निर्मित किया है, तुम उन्हीं से पृथक होकर के तुम परमात्मा को गालियां देने लगे हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा कुछ, तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा मर्म नहीं है, तुम्हारी चेतना गायब हो चुकी है, तुम्हारा बुद्धि विवेक नष्ट हो चुका है। और जो बचा है उसको अगर जो सही तरीके से नहीं लगा पा रहे हो और सही तरीके से नहीं भोग पा रहे हो, तो यहां निश्चित मान लो कि तुम अपने कुटुंब को समाप्त कर रहे हो। यहां निश्चित मान लो कि तुम्हारी सारी अभिलाषाएं इसी जीवन में और बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। क्योंकि रोग, शरीर कोई भी हो, प्रवेश करने में देर नहीं लगाता। और तुम उस अनमोल शरीर में पता नहीं किस प्रकार से राग द्वेष उत्पन्न करके घूम रहे हो। उस राग द्वेष से दूर हो जाओ, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। चिंतन करना सीख जाओ, धर्मनिष्ठ हो जाओ, कर्मनिष्ठ हो जाओ, तुम्हारा जीवन अभी भी सुधर जाएगा। और अभी से सुधारना भी, क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसको तुम नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे बस में है कि शांति से जीना, तुम्हारे बस में है कि सुंदरता से जीना, तुम्हारे बस में है कि शाश्वत रूप से जीना, तुम्हारे बस में है कि तुम दृढ़ निश्चयी होकर के जियो, तुम्हारे बस में है कि तुम व्रत रह करके जियो, तुम्हारे बस में है कि तुम नियम के तहत जियो। तो इसलिए जीना है तो आज से तुम्हें संकल्प लेना होगा कि वास्तविकता में हमें सही मार्ग पर चलना है और सही प्रकार से जीवन जीना है। तभी तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित होगा, तभी तुम्हारा व्यक्तित्व सुरक्षित होगा, तभी तुम्हारा कीर्ति मंडल सुरक्षित होगा, तभी तुम्हारा कुटुंब सुरक्षित होगा, तभी तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। क्योंकि तुमसे ही राष्ट्र है, राष्ट्र से तुम हो और तुमसे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे परिवार से तुम हो, तुम्हारे गोत्र से तुम हो, तुम कुटुंब से हो। उसको सुरक्षित करने का ऋण है तुम्हारे पास में। तो उस ऋण से तुम्हें मुक्त होना है। तो यह निश्चित है
कि तुम्हें शाश्वत रूप से जीना होगा, अनंत चेतना के साथ जीवन जीना होगा। अनंत संसार में भ्रमण करते हुए विकारों से दूर रह करके जीना होगा। मेरी बात को बुरा मत मानना, लेकिन आज के इस समय में, इस काल में आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुधारा जाए और प्रत्येक व्यक्ति सुधरे, क्योंकि जब सब सुधरे होंगे तो सब सुधरहि सत्संगति जाई। तब सत्संग होगा। जब सभी सुधरे होंगे तब वहां पर एक यश उत्पन्न होगा। जब सभी सुधरे होंगे तो वहां पर कीर्तिमान स्थापित होगा। तो भैया सभी ध्यान दें, और आपको अपने से लगा करके किसी भी व्यक्ति को बहुत दृढ़तापूर्वक सुधारना है। तभी हम जिस दिन हम सुधरने लगेंगे उस दिन वास्तविकता में हमारा जीवन बड़ा ही अलौकिक प्रकार से बीतने वाला है, और उस जीवन को व्यतीत करना व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब ये लक्ष्य होगा तभी सारे लक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त हो पाएंगे। प्राणियों में सद्भावना।